करिहो चरित भगत सुख दाता। भक्तों को सुख प्रदान करने वाली लीला करूंगा। चरित माने लीला। देखिए चरित और चरित्र दोनों में अंतर होता है। चरित्र आपका व्यक्तित्व होता है और चरित माने लीला। हम आप जो करेंगे वो हमारा आपका व्यक्तित्व कहलाएगा, चरित्र कहलाएगा, और भगवान जो करेंगे वो लीला बन जाएगी। ये अंतर होता है। तो भगवान कह रहे मैं लीला करूंगा आकर के इस धरती पर अपने अंशों के साथ में आकर के। क्यों भाई अंशों के साथ क्यों आना चाहते? अकेले चले आते? कोई दिक्कत है क्या? थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए अच्छी लीला के लिए अच्छे पात्र होने भी जरूरी होते हैं। अच्छे पात्र, मान लीजिए पात्र अच्छे नहीं होंगे तो लीला भी बिगड़ जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ पर रामलीला करवाएं और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष से कह दें भैया आप अकेले चले आओ, हम यहाँ बहुत सारे बच्चे आपको दे देंगे, लीला पूरी हो जाएगी। तो रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो कहेंगे भैया अकेले नहीं आएंगे, हम पूरी अपनी टीम के साथ आएंगे, क्योंकि उनकी अपनी पूरी तैयारी होती है। साधारण व्यक्ति लीला में भाग नहीं ले सकता, लीला बिगड़ जाएगी। जैसे उदाहरण में एक घटना आपको सुनाती हूँ। इसी भरवारी की बात बता रही हूँ। जब रामलीला चल रही थी तो संयोग से जिस दिन अंगद और रावण का संवाद होना था उस दिन जो रावण बनते थे वो बेचारे बीमार हो गए। अब कमेटी के लोग बेचारे बड़े परेशान कि कैसे आज की लीला हो पाएगी। तो ये हुआ कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो थोड़ी देर के लिए रावण बन जाए तो लीला पूरी हो जाएगी। भरवारी में ढूंढा गया तो एक मिल गए हलवाई साहब जो बढ़िया मिठाई बनाते बनाते बढ़िया मोटे ताजे हो गए थे। कमेटी के लोगों ने कहा भैया थोड़ा सा आप सहयोग कर दो तो लीला पूरी हो जाएगी। कहा सहयोग क्या करना है? कहा भैया जो हमारे व्यक्ति हैं जो रावण बनते हैं वो बीमार हो गए हैं, आप जो है थोड़ा सा रावण का अभिनय कर दो तो पूरा हो जाएगा। डर गया, अरे नहीं भैया मैं कैसे कर पाऊंगा। लोगों ने समझाया ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि अंगद भैया आएंगे, पैर पटकेंगे, खूब दहाड़ेंगे और कहेंगे मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण। आपको इतना कहना है। अंगद भैया आएंगे, दहाड़ेंगे, पैर पटकेंगे, चिल्लाएंगे और पूछेंगे ऐ सट तू कौन सा रावण है। तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि मैं लंकापति रावण, शेष कुछ नहीं करना। चलिए मनाने के बाद किसी तरह वो तैयार हो गए। कागज में लिख के लोगों ने दे दिया। अब बेचारा दुकान में बैठा है और रट रहा है मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण। कोई एक ग्राहक आया, कहने लगा भैया जरा सा 1 किलो बर्फी तौल के दे दो। कह रहा मैं लंकापति रावण। फिर दूसरा ग्राहक आया, कह रहा है भैया जरा सा गर्मा गर्म जलेबियाँ बना दो। कह रहा मैं लंकापति रावण। इतने में हमारे मुन्ना चाचा जी पहुंच गए, कहने लगे अरे भैया जरा सा 1 किलो बढ़िया मगज का लड्डू देना। कह रहा मैं लंकापति रावण। बेचारा सुबह से शाम तक मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण रटता रहा। शाम हो गई, अपना नुकसान भी कर बैठा। लोगों ने समझा लगता है इनका दिमाग खिसक गया है, घूम गया है। शाम को पहुंचा, कमेटी के लोगों ने बढ़िया तैयार कर दिया। भाई जो अभिनय करना है वैसा शरीर भी तो होना चाहिए। अब रावण बनना है तो कोई पतले दुबले बालक को तो रावण बनाया नहीं जा सकता है, उसके लिए बढ़िया शरीर होना चाहिए। कमेटी के लोगों ने बढ़िया तैयार कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया रावण बना दिया। अब सिंहासन पे बैठा दिया गया, पर्दा बंद था। जैसे ही पर्दा खोला गया पब्लिक देखा तो घबरा गए। एक किनारे में पर्दे की ओट में समिति के लोग खड़े थे, इशारा किए डरिए मत, शांति से बैठिए। किसी तरह हिम्मत करके बैठा रहा। जैसे ही व्यास जी ने चौपाई पढ़ी, अंगद भैया दौड़ करके आए और स्टेज पे जोर से पैर पटके, जोर से दहाड़ करके अंगद भैया ने कहा ऐ सठ तू कौन सा रावण है। जैसे अंगद भैया ने दहाड़ा एकदम घबरा गए,
सिंहासन से कूद पड़े और कूद करके अंगद भैया के पैर पकड़ करके बोले, अरे भैया मैं कोई रावण नहीं हूं, मैं तो कल्लू हलवाई हूं, मैं तो कल्लू हलवाई हूं। इतना डर गए कि जब दहाड़ में इतना तेज है तो अगर एक दो गदा जमा दिया तब तो राम नाम सत्य यहीं पर हो जाएगा। सारी लीला बेकार हो गई। कहने का अभिप्राय है कि पात्र अच्छे होंगे तो लीला भी अच्छी होगी, और यदि पात्र अच्छे नहीं होंगे तो लीला अच्छी नहीं होगी। भगवान इस धरती पर लीला करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या साधारण मनुष्य उनकी लीला में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता है। भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति स्वयं सती जी राम जी की लीला को देख करके मोहित हो गई थी, तो हम आप एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए परमात्मा ने महाराज मनु जी से कहा, शत्रुपा जी से अकेले नहीं आऊंगा, फिर अपने अंशों के साथ में आऊंगा। कहा अंसन सहित देह धरि ताता, अंसन सहित देह धरि ताता, करी हो चरित भगत सुख दाता, करी हो चरित भगत सुख दाता, करी हो चरित भगत सुख दाता, करी हो चरित भगत सुख दाता। मैं लीला करूंगा। जाइए आप देवलोक में निवास करिए, कालांतर में जब आप दशरथ बन करके आओगे तो हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जो मेरी ये आह्लादनी शक्ति है इस शक्ति को भी लेके आऊंगा, परम शक्ति समेत अवतरी हूं।